हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है सेवा। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। नमिता प्लीज चलो हॉस्पिटल, मम्मी एडमिट है। जो भी इनसे मिलने आता है वो यही पूछता है कि बहू कहाँ है। तुम्हारे कुछ फर्ज है नमिता, प्लीज चलो, आदित्य ने कहा। आदित्य नमिता का पति है। नमिता की फैमिली में उसका पति आदित्य, उसके दो बेटे विहान और रिहान और उसके सास ससुर राधेश्याम जी और सुषमा जी है। दरअसल इन दिनों नमिता की सास सुषमा जी एडमिट है। उनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, पर नमिता वहां जाना नहीं चाहती। पर क्यों, आइए जानते हैं। आदित्य की बातें सुनकर नमिता की आंखों के सामने सब कुछ चलचित्र की तरह चलने लगा। शादी होकर जब नमिता आई तो उसने भी बाकी सब की तरह पूरे मन से अपने परिवार को अपनाने की कोशिश करी। नमिता आदित्य के साथ अपने सास ससुर का भी पूरा ध्यान रखती, उनको खाना पीना सब हाथ में पकड़ाती। फिर वो समय के साथ दो बच्चों की माँ बनी। उसकी दोनों ही डिलीवरी उसके मायके में हुई। उसकी सास ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर दोनों बार उसे मायके भेज दिया। यहाँ तक सब ठीक था, क्योंकि नमिता को अपनी सास की चालाकी समझ में नहीं आई थी। पर अभी कुछ महीने पहले नमिता बाथरूम में फिसलकर गिर गई। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। जब वो हॉस्पिटल से घर आई तब उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा था। उसे आते ही उसकी सास आदित्य से बोली, अरे तू इसे यहाँ क्यों ले आया? एक काम कर, इसे इसके मायके छोड़ा। इसका तो नहलाना धुलाना सब काम करना होगा, सेवा करनी पड़ेगी। तू तो ऑफिस चला जाएगा, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे मैंने तो जापों में इसकी सेवा नहीं करी, तो अब क्यों करूं? और बेटा बहू की सेवा करते नहीं है, बहू से सेवा करवाते हैं। तब आदित्य ने कहा, माँ कैसी बातें कर रही हो आप? और थोड़ा धीरे बोलो, नमिता सुन लेगी। पर सुषमा जी ने ये सब जानबूझकर तेज ही बोला था, नमिता को सुनाने के लिए। नमिता ने सब सुन लिया। फिर उसने अपने भाई को फोन किया और वो अपने मायके चली गई। 1 महीने बाद ठीक होकर लौट आई। आने के बाद नमिता ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, बस अब वो अपने काम से काम रखती थी। ये सब बातें याद करके नमिता का मन कड़वाहट से भर गया। फिर उसने आदित्य से कहा, क्यों क्यों चलूं मैं, बताओ क्यों चलूं? आज मम्मी जी को मेरी जरूरत पड़ गई। फिर आदित्य बोला, देखो नमिता, मैं मानता हूँ मम्मी की गलती थी, पर लोग ये सब नहीं जानते, वो तो तुम्हें ही गलत बोलेंगे। तब नमिता बोली, कौन से लोग, कैसे लोग? पहली बात, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, जो मेरे काम नहीं आया मैं उसके काम क्यों आऊं? सॉरी, पर इतनी महान नहीं हूं मैं। लोग बहुओं से सेवा की उम्मीद रखते हैं, पर उसी बहू के सुख दुख में साथ देना नहीं चाहते। उन्हें लगता है बस बेटे से बनाकर रखने से उनका बुढ़ापा संवर जाएगा। पर वो ये बात नहीं जानते, बेटा तो कमाने जाएगा, सेवा तो बहू ही करेगी। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को अपने माँ बाप जैसा ही समझा, उनको पूरे मन से अपनाया था, पर मेरी सेवा और प्यार का क्या बदला दिया मुझे? इसीलिए अब मुझसे कोई उम्मीद ना ही रखो तो अच्छा है, बोलकर नमिता चली गई। दोस्तों, सच बात है, अगर आप बहू के सुख दुख में उसके काम नहीं आओगे तो बहू से सेवा की उम्मीद क्यों? मेरे इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।